हेलो बच्चों। तो आज हमारा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2, क्लास 9 मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि मान लेते हैं x+5 तो ये एक पॉलिनोमियल है। जैसे कि x² प्लस x प्लस 2 ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। ठीक है, चलो और देखते हैं आगे क्या है। अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिटीज। जैसे ये एक आइडेंटिटी आपको दे रखी है, आप पहले से कर चुके हैं। ये एक आइडेंटिटी दे रखी है, ये एक आइडेंटिटी दे रखी है। तो ये सारे के सारे पॉलिनोमियल्स हैं। ओके, लेकिन ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम कुछ खास तरीके के पॉलिनोमियल से डिस्कस करने वाले हैं। सारे के सारे नहीं करेंगे, कुछ खास तरीके के करेंगे। और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, और रिमाइंडर थ्योरम के साथ साथ हम करेंगे फैक्टर थ्योरम। व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? ठीक है, ये दोनों हो गए, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। इसके साथ साथ कुछ नई अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में वो भी हम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अब हम आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल तो है लेकिन एक ही वेरिएबल का है। ठीक है, मतलब जैसे x या y। ओके, अच्छा अब बात करते हैं कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि गिवन एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। तो उसके लिए बड़ा आसान सा तरीका है। वो तरीका ये है कि आपको ये देखना है कि जो x है आपका, यानी कि जो वेरिएबल है, x हो, y हो या z हो, कुछ भी हो सकता है, उसकी जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यानी इसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होनी चाहिए। माइनस वाली नहीं चलेगी, क्योंकि माइनस होल नंबर नहीं आता, होल नंबर में कोई माइनस नहीं है। और फ्रैक्शन भी नहीं चलेगी, क्योंकि उसमें भी कोई होल नंबर में कोई फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, तो बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether the given expression is polynomial or not on the basis of whether the power is a whole number or not. तो सिंपल। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे, हाँ आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताऊं, वो है टर्म्स। कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं। अब जैसे बात करते हैं इस वाले पॉलिनोमियल की, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 4 टर्म्स हैं। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सिंपल है, हमने क्या करना है कि काउंट करना है कि कितने प्लस या माइनस उसमें दे रखा है, क्योंकि जो टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस के साथ ही कनेक्ट होते हैं। तो आप देखिए कि एक प्लस लगा हुआ है, यानी कि एक टर्म ये होगी, एक टर्म ये होगी, 2 हो गई। देखो 2 प्लस लगाए हुए हैं, तो यानी कि 2 टर्म, 3 टर्म्स को आपस में कनेक्ट कर रखा है। इसमें देखो कितने प्लस माइनस है, 1 2 3 4 4। तो ये 4 हो गई, क्योंकि ये 1 2 और 3 और 4। ठीक है, तो जब भी प्लस माइनस के साथ ही हम टर्म्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो टर्म्स होती हैं वो या तो ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होती। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड होने की केस में उसे हम एक ही टर्म कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर लिखा है x/2 तो कितनी टर्म है? एक। अगर लिखा है 3y तो कितनी टर्म है? एक। ओके,
अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कोफिशिएंट की। तो कोफिशिएंट का मतलब ये है कि मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ जो जो भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगर हम बात करें इस वाले पॉलिनोमियल की, तो उसमें एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा वो -1 होगा, एक्स स्क्वायर का होगा 4, एक्स का होगा 7, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट टर्म है। तो जो कोफिशिएंट होगी दैट इज द जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो पॉलिनोमियल्स का क्या मतलब है? जीरो पॉलिनोमियल्स का मतलब है कि एक्स की वो वैल्यू, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारी वैल्यू 0 आ जाए। जैसे मान लीजिए आपका जो पॉलिनोमियल है वो है x -1, तो इस केस में जो 0 होगा वो होगा 1, यानी x की अगर 1 लगाते हैं तो आंसर हमारा 0 हो जाता है। ओके, चलो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल हो गया। आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी पॉलिनोमियल हमें दे रखा होगा हम उसे इस टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये अगर हमें पॉलिनोमियल दे रखा है तो हम इसे लिखेंगे px। ठीक है, px, qx, rx, sx, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। द डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। अच्छा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि डिग्री जो होती है वो होती है मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल। अब अगर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो 5 है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब इसमें कोई वेरिएबल है ही नहीं। जब कोई वेरिएबल है ही नहीं तो उसकी पावर क्या है? 0, तो डिग्री होगी 0। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओके, अब आगे आ गई है हमारे पास एक्सरसाइज। तो चलिए एक्सरसाइज कर लेते हैं। पहले एक्सरसाइज आसान सी है, अभी फटाफट से कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो पहला वाला यस, क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है एक्स, और जो पावर है एक्स की वो भी होल नंबर ही है, क्योंकि एक में एक्स की पावर 2 दे रखी है और एक में 1, तो इसलिए यस। दूसरा वाला यस, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है भाई और उसकी पावर भी 2 है क्योंकि एक होल नंबर है। तीसरा वाला नो, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल तो है लेकिन एक वेरिएबल जो है उसकी पावर √t, तो √t का मतलब हुआ कि t की पावर हाफ है और हाफ एक होल नंबर नहीं होता, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी नहीं है। रीजन कि वेरिएबल तो एक है y, लेकिन इसमें 2/y लिखा हुआ है, तो 2/y का मतलब हुआ 2 और y की पावर -1, तो -1 तो एक होल नंबर नहीं होता। इसी तरीके से लास्ट वाला भी नहीं है क्योंकि इसमें तो वेरिएबल ही इससे ज्यादा है, तीन तीन वेरिएबल दे रखे हैं एक्स वाई और t। क्वेश्चन नंबर 9 खत्म हो गया। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है देखिए। क्वेश्चन 2 में दे रखा है हमें कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके,
तो यहाँ एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका एक्स स्क्वायर का -1, इसका π/2, इसमें एक्स स्क्वायर आएगी, कोफिशिएंट है देखो। कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। पहले केस में 1 के साथ हो रहा है तो 1, दूसरे केस में -1 के साथ हो रहा है तो -1, तीसरे केस में π/2 के साथ हो रहा है तो π/2, और चौथे केस में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो सिंपल है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बायनोमियल ऑफ डिग्री 35, बायनोमियल मतलब दो टर्म, डिग्री 35 यानी मैक्सिमम पावर 35 होनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 35 और +1, ये हो गया बायनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म है, क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी पावर 35, तो इसलिए ये कंडीशन हो गई पूरी, बायनोमियल ऑफ डिग्री 35। दूसरा देखते हैं, अब मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल यानी एक ही टर्म चाहिए, एक ही टर्म यानी कि एक्स और उसकी पावर 100 कर देते हैं, तो डिग्री हो गई 100 और मोनोमियल क्योंकि एक ही टर्म है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बतानी, डिग्री यानी मैक्सिमम पावर, तो इसकी कितनी है 3 क्योंकि सबसे बड़ी पावर 3 है, इसकी कितनी है 2 क्योंकि सबसे बड़ी पावर 2 है, इसकी कितनी है 1 क्योंकि सबसे बड़ी पावर 1 है, इसकी कितनी है 0 क्योंकि सबसे बड़ी पावर 0 ही है, क्योंकि है ही नहीं, वेरिएबल है ही नहीं ना, तो 0 हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर यानी जिसकी पावर 1, तो लीनियर में एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। डिग्री 1 है ना, जिसकी डिग्री 1 है यानी पावर 1 है वो लीनियर। क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है, इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, इसमें भी 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक है, और इसमें भी 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक। ठीक है, अच्छा क्यूबिक, क्यूबिक जिसमें सबसे बड़ी पावर 3 है, तो 3 में एक ये है और एक ये, खत्म, एक्सरसाइज 1 होगा। ठीक है, एक बार ट्राई करो और बताना मुझे कैसा लगा, और जो नहीं आ रहा वो पूछ लेना। ओके, थैंक यू।